के मित्र परिवारगण को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। और आज आप लोगों के साथ एक फॉर्मल इंटरेक्शन प्लस 2020 में रायपुर पुलिस द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ की गई थी, रायपुर पुलिस टीम, पूरे थाने, सीएसपी, एडिशनल एसपी और बाकी अन्य स्टाफ द्वारा, उनको लेकर के एक जनरल ब्रीफिंग का एक आयोजन रखा गया है। और दूसरा उसके साथ साथ नववर्ष मिलन के रूप में जनरल मैं पहले एक बार बोल दूं जो है मेरे पास, उसके बाद अपन इंटरेक्शन कर लेंगे। तो उसमें ये है कि कुछ जो हम लोगों ने हाईलाइट किए हैं पॉइंट, वो जो हम मान रहे हैं वो ये है कि जो बड़े और गंभीर किस्म के अपराध हैं उसमें हमारा ये मानना है कि कमी आई है। रायपुर पुलिस की जो भी मुस्तैदी और व्यावसायिक प्रोफेशनल रूप से कार्य करने के कारण अपराध के आंकड़ों में थोड़ी कमी हम लोगों ने देखी है। इसका चार्ट हमने बनाया हुआ है, ये प्रिंट दे रहे हैं ना, ये चार्ट अपन ने बनाया हुआ है। इसमें हत्या, गैर इरादतन हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, इस तरह के महिला विरुद्ध अपराध जो हैं, इन सभी को, जिसको कि किसी भी पुलिस जिले में महत्वपूर्ण अपराध माना जाता है, जिनके पीछे तत्काल प्रयास करने के निर्देश होते हैं, एसआर केसेस बोला जाता है, स्पेशल रिपोर्ट केसेस, उन सभी में कमी आई है। और उसमें संपत्ति संबंधी जो अपराध है उसमें जो बरामदगी का प्रतिशत है, एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से पैमाना होता है जिले की पुलिस के माप करने के लिए। आई थिंक मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। उस पैमाने पे अगर हम देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव प्रदर्शन रहा है। अपराधों के निकाल के संदर्भ में अगर मैं बताना चाहूँ तो हत्या के लगभग सभी अपराध जो हुए हैं विगत वर्ष, उसमें सभी अपराधों में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। और पूर्व वर्ष के कुछ केसेस थे जिसमें गिरफ्तारी की गई है, यद्यपि 3-4 केसेस अभी भी बचे हुए हैं जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी करनी शेष है। डकैती के सभी मामलों का खुलासा हुआ है, हालांकि टेक्निकल किस्म के रहे हैं, बड़े कोई भी केस नहीं हुए हैं। और 74% जो संपत्ति है लूटी गई उसको बरामद किया गया है। 2020 में लूट के 55 प्रकरण हुए थे, उसमें 49 प्रकरण में गिरफ्तारी और 75% सामान जो है बरामदगी की गई है। उसकी तुलनात्मक हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है, 2019 की तुलना में ये दोनों है, केसेस भी और जो बरामदगी का प्रतिशत है वो हमारा अच्छा रहा है। सिमिलरली नकबजनी का जो केस रहा है 2020 का, उसमें भी हम लोगों ने बड़े आरोपियों की जो भी गिरफ्तारी कर ली है और बरामदगी की गई है। 2019 में 42% की तुलना में 56% माल मसरूका जो है पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। सिमिलरली चोरी के जो बड़े केसेस थे सॉल्व हुए हैं, 4 या 5 केसेस अभी भी हम लोगों के रडार में हैं जो सॉल्व करना शेष है और पुलिस टीम उसके लिए लगी है। बरामदगी 35% से बढ़ करके 52% हुई है 2020 में। महिला संबंधी अपराधों में तत्काल गिरफ्तारी का प्रयास करके अभियोग पत्र के हम लोगों ने केस न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। 15 दिवस के भीतर कुल 9 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इसमें अधिकतर पॉस्को एक्ट लगे हुए केसेस थे, माइनर के साथ जहाँ पे हुआ है वहाँ पे किया है। एंड एज फास्ट एज आई थिंक 3 दिन में भी किसी थाने में चालान किया है। और बलात्कार के 17 जो प्रकरण थे 2020 में, कुछ ऐसे थे जिसमें 2016 से लेकर 2020 तक के प्रकरण थे, आरोपी फरार चल रहे थे। उसमें स्पेशल टीमें बना करके देश के विभिन्न भागों से आरोपियों को लाया गया है 17 प्रकरणों में। और धारदार हथियार से जो किए जाने वाले टोटल अपराध अगर अपन देखेंगे, चाकूबाजी से थोड़ा इतर, जिसमें कि हथियार धारदार का यूज़ होता है और वो चीज़ आती है, वो कैटेगराइज कराने की कोशिश की है। 2019 में 310 केसेस हुए हैं, 2020 में 241 केसेस हुए हैं, इसमें कमी आई है। चाकूबाजी के केसेस में यद्यपि आंशिक वृद्धि हुई है, जिस पे लगातार ऑपरेशन क्लीन हम लोगों ने लास्ट 2-3 महीना हो गया उससे चला रहे हैं और उसके पश्चात काफ़ी कमी आई है। उसमें मूल रीज़न ये रहा है कि कुछ केसेस जो 324 से 326 की धाराओं के भीतर रजिस्टर किए जाते हैं, तो विगत समय में कोरोना की स्थिति के कारण वहाँ पे न्यायालय से बेल मिलने में उनको आसानी हो रही थी। तो पुलिस का फोकस ये था कि यदि धारदार हथियार का उपयोग किया है और वाइटल पार्ट में थोड़ा भी चोट आई है तो जनरली उसको हम लोगों ने हत्या के प्रयास में बुक किया है। इसलिए हत्या के प्रयास के केसेस, यद्यपि टोटल केसेस कम रहे हैं, लेकिन केसेस इन जनरल बढ़े हैं और ऐसा लगा कि केसेस ज़्यादा हुए हैं। टोटलिटी में केसेस ज़्यादा नहीं हुए हैं, बट स्पैन ऑफ दी ऑकरेंस था वो छोटा था, इसलिए केसेस उस बीच में अपने को ज़्यादा लगे थे।
उसके साथ साथ लघु अधिनियम का जो एक और होता है एरिया, जिसमें ये माना जाता है कि प्रतिबंधात्मक और लघु अधिनियमों पे अगर हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं, इसमें सभी का सहयोग रहता है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स हम लोग को मिलती रहती है इंक्लूडिंग मीडिया, उस इन्फॉर्मेशन पे अगर रिस्पॉन्ड करते हैं प्रॉपरली तो बड़े अपराध होने की गुंजाइश कम होती है। वैसे केसेस में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी कुछ रहा है ठीक ठाक। इसमें इलिसिट लीकर और नशा के विरुद्ध एक काइंड ऑफ अभियान चलाने का प्रयत्न किया गया था और ये दोनों इस साल भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है पूरी टीम के द्वारा, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम लोग और लगातार इस पे कार्रवाई करेंगे। इसके डेटा अवेलेबल हैं। 2019 की तुलना में 2019 में लगभग 5,467 लीटर अवैध शराब बिक्री और यूज़ होती हुई पकड़ी गई थी। उसी की तुलना में 2020 में पूरे वर्ष में 10,203 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है। लगभग ये 100% ग्रोथ है, मतलब टोटल का दूना हम लोगों ने सीज़ किया है। और उसमें भी 34 के केसेस जो नॉन अवेलेबल केसेस हैं वो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा रजिस्टर किए हैं। और नशे के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसमें गांजा, हेरोइन, अफीम, कोकीन, MDMA, ब्राउन शुगर, चरस, ये एक कैटेगरी है जिसमें लगातार कार्रवाई हुई है और पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं। गांजा का ही एक 388 किलोग्राम पिछले साल मतलब 2019 में जब्त किया गया था, जबकि 2020 में 1545 किलोग्राम गांजा रायपुर पुलिस द्वारा किया गया है। हेरोइन, अफीम, कोकीन, MDMA में 2019 में निरंक थी, कोई कार्रवाई नहीं थी। इस साल जरूर 2020 में हुई है और पकड़ा गया है। और सिमिलरली अदर कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और डोडा, इन सभी को भी ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने पकड़ा है। सिमिलरली प्रतिबंधात्मक में जुआ सट्टा सबसे प्रमुख रहते हैं, जिस पे कार्रवाई के लिए उम्मीद की जाती है कि सही ढंग से कार्रवाई की जाएगी। उसमें 2019 में जुआ अधिनियम में जो केसेस किए गए थे उसमें 57,79,262 रुपीज़ का जब्ती हुआ था, जबकि 2020 में 94,48,373 की जब्ती की गई है। लगभग दूने के आसपास है, 90% से अधिक है। सिमिलरली सट्टा के केसेस भी ज़्यादा रजिस्टर किए हैं, दूने के अधिक पिछले बार की तुलना में। और 14,02,559 रुपये की जब्ती 2019 में हुई थी। 2020 में 35,30,497 रुपये की जब्ती की गई है। लगभग 120% का इसमें ज़्यादा कार्रवाई की गई है। एंड आई होप कि ये ट्रेंड 2021 में भी ज़्यादा रखने का प्रयास किया जाएगा। गुंडा और असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई ये एक प्रमुख रखा गया था, क्योंकि अगर क्लीनिंग करनी है तो ऐसे लोगों को आउट ऑफ सर्कुलेशन करना पड़ेगा जो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधक तत्व के रूप में है। इसमें अभी लगातार कार्रवाई जारी है। आने के बाद अभी विगत वर्ष में टोटल अगर देखेंगे तो 76 नए गुंडा फाइल खोले गए हैं। 76 इनकी कंटिन्यूअस स्क्रीनिंग और इनके पूरे डिटेल लिए गए हैं, इंक्लूडिंग दी एक्टिविटी एंड वेयर अबाउट्स के जो डिटेल होते हैं वो सारे लिए गए हैं। और 37 नए निगरानी बदमाशों की फ़ाइल खोली गई है। और इस वर्ष में भी अभी कुछ शुरू हो चुकी है, वो आने वाले समय में बता देंगे। 2 बदमाशों का रासुका के लिए प्रतिवेदन भेजा गया है। एक पे ऑलरेडी किया हुआ है विगत वर्ष का, उसको अभी फिर 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। और 2 नए खोले गए हैं केसेस, जिसमें नामी बदमाश जितने भी हैं जिनके नाम आ रहे हैं उन सभी के नाम शामिल हैं। और इसी प्रकार से जिला बदर की कार्रवाई के लिए 4 का प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। और नए और पुराने जितने भी हिस्ट्री शीटर और बदमाश हैं उस पर निगरानी जारी है और थाना प्रभारियों को गंभीरता से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उसमें ये भी रखा गया है कि इनमें से निगरानी के दौरान अगर कोई भी गतिविधि प्रकाश में आती है तो उनको हम लोग फिर से स्क्रीन करें और उनके खिलाफ अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़िला बदर और रासुका में भी लिया जा सकता है, अगर कोई बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो। और इसी प्रकार से बाकी जो NDPS से रिलेटेड और आर्म्स एक्ट वगैरह के केसेस हैं ऑन इंफॉर्मेशन बेसिस पे लगातार जारी हैं, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। और शॉर्ट में थोड़ा सा सामुदायिक पुलिसिंग का जो क्षेत्र जिसको हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया है और आई होप कि उसमें काफ़ी कुछ करना शेष है और इस साल हम लोग उसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे। उसमें साइबर ठगी की घटनाएं यहाँ पे काफ़ी हो रही हैं, जिसमें संज्ञान में लेकर के कई केसेस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं और कुछ केसेस सॉल्व करने की प्रक्रिया में है, कुछ में टीमें बनी हुई हैं। उसमें पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो साइबर संगवारी का भी 2 इनॉग्रेट कराने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कोतवाली थाने के इनॉग्रेशन के दिन ही उसका भी किया गया था। और उसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ और एरिया में बस्ती में लोगों को भेजेंगे, जागरूक करेंगे और लोग को जोड़ेंगे। तो विगत वर्षों में कुछ प्रोग्राम किए गए हैं, इसके लिए एडिशनल SP शहर नोडल हैं
उसके साथ साथ यातायात के नियमों के जागरूकता के हेतु ट्रैफिक मितान और जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें अच्छा सहयोग मिला है। काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने सर्टिफिकेट बांटे हैं ट्रैफिक मितान के रूप में रायपुर वासियों को डिक्लेयर करके, उसमें सभी वर्गों के लोग हैं और इस साल भी उसको आगे बढ़ाएंगे। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार बुजुर्गों की सहायता हेतु समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। उसमें यद्यपि 1 या 2 बैठकें बुजुर्गों के साथ हुई हैं, कुछ कार्यक्रम हुए हैं, काफ़ी कुछ किया जाना है जिसको इस साल आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस स्टाफ हेतु पर्याप्त मात्रा में स्पंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और विभिन्न प्रकार के आयोजनों में जो जिस प्रकार से गुजारिशें बोल सकते हैं, ट्रांसफर्स के रिक्वेस्ट और इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन सभी का हम लोगों ने इसमें निपटारा किया है। हाल ही में जो किए गए ट्रांसफ़र हैं हवलदार और सिपाहियों के, ये स्पेशली इन्हीं जगहों पे लिए गए आवेदन और मेरे पास सबमिटेड आवेदन के आधार पे पूरे किए गए हैं, सो दैट कि स्टाफ भी अपने मनचाही जगह पे काम कर सके और ज़्यादा मोटिवेटेड होकर के काम कर सके। एक अभी ट्रायल बेसिस पे खाकी आइज़ का भी शुरू किया हुआ है, वो ट्रायल पे है, उसको इस साल हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। एक थाना से आज़ाद चौक में हम लोगों ने कोशिश किया था किसी एक मोहल्ले पे कि लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो उसकी सूचना हमको दें और वो सूचना हम लीक ना करते हुए कार्रवाई करें। उसमें कई सारे टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको इस वर्ष हम लोग आई थिंक निराकरण करेंगे और अगर सक्सेसफुल हुआ तो 1 थाना फिर 2 थाना फिर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली ओपन करने में थोड़ा सा उसमें हिच है। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की कोविड-19 कोरोना केयर सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए उच्च इलाज, 24 घंटे डॉक्टर्स एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, एंटीजन एवं RT-PCR टेस्ट की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस की सुविधा, ICU की सुविधा, साथ ही साथ शासकीय शुल्क में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। हमारा पता है श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, न्यू राजेंद्र नगर, अमलिडी, रायपुर।